महात्मा बुद्ध अपने निर्वाण के लिए कुशीनगर पहुंच चुके थे। सभी शिष्यों को महात्मा बुद्ध के बारे में पता था, परंतु सभी शिष्य अत्यंत दुखी और भावुक थे कि अब कुछ ही दिनों बाद महात्मा बुद्ध हमारे बीच नहीं रहेंगे। आंखों में आंसू, उदास चेहरों से शिष्यों की वेदना को स्पष्ट देखा जा सकता था, परंतु शिष्य इस बात से अनभिज्ञ थे। उन्हें इस बात का भी पता ही नहीं था कि कलयुग में समय भगवान विष्णु के 23वें अवतार महात्मा बुद्ध यानी खुद भगवान विष्णु अपने निर्वाण के लिए आए हुए हैं। भगवान विष्णु के 23वें अवतार महात्मा बुद्ध खुद इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक थे। पूरा संसार उनके अधीन था, परंतु फिर भी मानव रूप लेकर मानवता की सेवा में लगे हुए थे। विष्णु के 21वें अवतार भगवान राम भी सारी जिंदगी मानवता में लगे रहे। उसके बाद भगवान कृष्ण विष्णु के 22वें अवतार थे, सारी जिंदगी मानवता की ही सेवा करते रहे। और उसके बाद भगवान विष्णु के 23वें अवतार भगवान महात्मा बुद्ध ने सारी जिंदगी लोगों को ज्ञान देने व मानवता की शिक्षा में लगा दी। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु के पीछे कोई कारण नहीं था, क्योंकि त्रेता युग में मृत्यु बिना कारण होती थी, स्वाभाविक होती थी। भगवान राम ने जल समाधि ली थी। भगवान कृष्ण द्वापर युग में पैदा हुए थे। द्वापर युग में भी मृत्यु बिना कारण के ही होती थी, परंतु भगवान कृष्ण की मृत्यु जिस दिन कलयुग शुरू हुआ था उस दिन हुई थी। पहले जल समाधि का विचार रखने वाले भगवान श्री कृष्ण को अपनी मृत्यु का विचार बदलना पड़ा, क्योंकि कलयुग में बिना कारण मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। कारण तो ढूंढना ही था कि भगवान कृष्ण के रचाए खेल में एक शिकारी जारा ने एक विषभुजा तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तली में मारा और उसी विषभुजे तीर से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। भगवान महात्मा बुद्ध चाहते तो वह भी इच्छा मृत्यु ले सकते थे, परंतु कलयुग में कारण ढूंढना जरूरी था। महात्मा बुद्ध का परम भक्त जो कि एक लोहार था, जिसका नाम चुंडा था। चुंडा ने महात्मा बुद्ध को अपने घर खाना खिलाने की इच्छा जाहिर की। महात्मा बुद्ध खाना खाने उसी लोहार चुंडा के घर पहुंच गए। वैसे तो चुंडा मांसभक्षी था, परंतु वह महात्मा बुद्ध के लिए जंगल से ताजे मशरूम लेके आया और उन्हीं मशरूमों की सब्जी महात्मा बुद्ध को खिलाई, परंतु वह मशरूम जहरीले थे। इसका पता चुंडा को बिल्कुल नहीं था। खाना खाते बुद्ध को पता तो चल चुका था कि मशरूम कुदरती रूप से जहरीले हैं, परंतु वे कुछ ना बोले। खाना खाकर चुपचाप चुंडा को आशीर्वाद देकर अपने मठ में आ गए और शयन मुद्रा में लेट गए। शयन मुद्रा में ही महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया। ये अंतिम उपदेश ही शिष्यों के लिए वरदान साबित हुआ। बुद्ध बोले कि मेरे बाद अगर अपने आप को अपने में खोजोगे तो बोधित्व पा जाओगे। जहर का प्रभाव जब उनके शरीर पर हुआ तो भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ये सब खेल खुद भगवान बुद्ध का रचाया हुआ था, क्योंकि चुंडा के घर से जहरीला खाना खाने के बाद उन्होंने चुंडा को वह जगह परिवार सहित छोड़ने का आदेश दिया था। कलयुग में भगवान विष्णु का भगवान बुद्ध के रूप में अवतार अनूठा था। अपनी मृत्यु का कारण व कारक बुद्ध ने खुद चुना था। भगवान विष्णु का मानव रूप महात्मा बुद्ध सचमुच में अनूठा था। जब भी कोई महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के सामने खड़ा होता है तो महात्मा बुद्ध के चेहरे पर शांति व संयम मिलता है। उनका चेहरा देखते ही दिल को सुकून आ जाता है। जब भी आप महात्मा बुद्ध की पूजा करते हो तो आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर रहे होते हो। इसी प्रकार जब आप महात्मा बुद्ध की पूजा कर रहे होते हो तो आप भगवान राम और भगवान कृष्ण की भी पूजा कर रहे होते हो, क्योंकि भगवान राम व भगवान कृष्ण दोनों ही विष्णु का अवतार थे और महात्मा बुद्ध कलयुग में पैदा हुए भगवान विष्णु का 23वां अवतार थे। भगवान बुद्ध की पूजा भगवान विष्णु, भगवान राम व भगवान कृष्ण की
पूजा ही तो है। सबके रूप अलग अलग हैं, सभी के चेहरे देखकर मन को शांति आ जाती है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक महात्मा बुद्ध ने कभी मानव रूप में अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। भगवान राम और भगवान कृष्ण के रूप में उनके शक्ति प्रदर्शन की बहुत सी बातें हैं। राम द्वारा रावण और राक्षसों का वध, कृष्ण द्वारा दुराचारियों का वध सभी जानते हैं। परंतु भगवान विष्णु का ये अवतार जो कि उन्होंने महात्मा बुद्ध के रूप में लिया, सबसे अनूठा था। जिनके उपदेश व विचारों को सुन सुनकर दिल भरता ही नहीं है। ज्ञान का अपार भंडार और लोगों को भौतित्व की शिक्षा यानी अलौकिक ज्ञान की शिक्षा भगवान महात्मा बुद्ध ने मानव रूप में आकर दी। भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलना भगवान विष्णु के आदर्शों पर ही चलना है। पूरे संसार के स्वामी भगवान विष्णु ने भगवान बुद्ध के रूप में जो अपनी छवि इस संसार को दिखाई है, उसका वर्णन करना तक भी मुश्किल है। दया की मूर्ति, शांति और संयम के साथ मानवता की सेवा करते महात्मा बुद्ध ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी और उन्हें अच्छी राह पर चलना सिखाया। महात्मा बुद्ध चाहते तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते थे, परंतु किसी भी मौके पर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, अपितु ज्ञान बांटते हुए बुरे से बुरे लोगों को अच्छे रास्ते पर ले आए। भगवान विष्णु का ये रूप वाकई ही इतना अनूठा है, जिसमें पूरे संसार का ज्ञान समाया हुआ है। बस शांत और सौम्य चेहरे के साथ लोगों की वेदना को सुनते और ज्ञान द्वारा उनके दुख हरते महात्मा बुद्ध इस समस्त संसार के स्वामी निर्वाण को प्राप्त हो गए। महात्मा बुद्ध जिनके सामने समस्त संसार नतमस्तक है, उनके आदर्शों पर अगर हम चलें तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।